तमाम सुनने और देखने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। अल्लाह आप और हम सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखें। आज मैंने इस वीडियो में सही अल बुखारी की हदीस वॉल्यूम नंबर 1 बुक 1 किताब बद अल वही बुक ऑफ रिविलिएशन हदीस नंबर 3 अपलोड कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में हदीस नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा अच्छे ख्वाबों की सूरत में हुई। ये ख्वाब दिन के रोशनी की तरह सच्चे होते थे और फिर आप पर मोहब्बत और तन्हाई अता की गई। आप गारे हिरा में जाते, जहाँ वो मुसलसल कई दिनों तक घर तशरीफ़ लिए बगैर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशरूफ़ रहते थे। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ वक्त गुजारते, फिर अपने अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आके फिर तोशा यानी खाने पीने का सामान ले जाते। अचानक एक रोज़ जबकि आप गारे हिरा में थे, आप पर हक यानी सच्चाई का इंकिशाफ हुआ आ गया और एक फरिश्ता ही आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आपका फरमान है कि उस फरिश्ते ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर खूब ज़ोर से इतना दबाया कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दोबारा इतने ज़ोर से दबोचा कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, या मैं क्या पढ़ूं? उसने तीसरे मर्तबा मुझे दबोचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम पे जिसने पैदा किया, यानी जो कुछ भी वजूद में आ चुका है। पैदा किया जिसने इंसान को खून के लोतरे से। पढ़ो और तुम्हारा रब तो इंतहाई करीम है। रेफरेंस सूरह अल अलक़ आयत 1-3। फिर रसूलुल्लाह इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। फिर आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा बिन्त खुवाइलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर से ढांप दो, मुझे चादर से ढांप दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, जब तलक आपके ऊपर से खौफ ज़िंदगी की कैफियत दूर हो गई। फिर आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो कुछ भी हुआ बतला दिया और फरमाया, मुझे डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा यानी जलील नहीं करेंगे। आप अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबों और मुफलिसों की मदद करते हैं, दिल खोलकर मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और मुस्तहक़ और मुसीबत ज़दा लोगों की मुआवनत करते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह को साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास आई, जो दौरे जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी यानी हिब्रू ज़ुबान में लिखना जानते थे। वो इब्रानी ज़ुबान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। वो एक उम्र रशीदा शख्स थे और नबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वरक़ा से कहा, ओ मेरे चचाज़ाद भाई, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरक़ा ने पूछा, ओ मेरे भतीजे, आपने क्या देखा है?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تلک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں تب تلک زندہ رہا جب وہ لوگ آپ کو نکال دیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر چند دنوں کے بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بھی موقف ہو گئی۔ جزاک اللہ خیراً۔